नीरज भाई ने ऑल इंडिया आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने लगातार अपने प्रयासों को कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते निकल नहीं पा रहे और आज भी लगातार ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने पैसे के भुगतान की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में जब दोबारा चरणों की शुरुआत हुई तो हम सभी लोगों ने वो तैयारी किया कि जिसके कारण हम सभी लोगों को अपने पैसे के भुगतान के रास्ते मिले, तो हम सड़क पे उतर गए और जैसे ही सरकारों को बैसाखियों पे लाने में कामयाब हुई ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ सरकारों से ही नहीं बनी, संबंधित कोर्टों से भी बनी, क्योंकि हमने इस चरण की शुरुआत में माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने न्याय की गुहार लगाने के लिए पीआईएल की तैयारी कर दी, बड़े पैमाने पर तैयारी। अब हमारी रथ यात्राएं हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों पे निकल रही हैं और जब विभिन्न कोनों पे हमारी रथ यात्रा निकल रही है तो जैसे जैसे रथ यात्रा निकल रही है वैसे वैसे सरकार का भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी, और उससे बड़ी बात अगर हम कहें तो देश भर के निवेशकों के बीच में जो चर्चा जा रही है, सहारा के प्रबंधन तंत्र में भी बेहद हड़बड़ी मची हुई है और वो नित नित नए ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं और तमाम तरीके। आज तक हमने पूरे इस 5 साल 7 सालों के अंतराल में कहीं भी नहीं देखा कि इनका को सहारा का अखबार कहीं सहारा के विषय पे एक शब्द छाप रहा हो, लेकिन आज मैंने कई ग्रुपों में देखा कि सहारा के अखबार में पीड़ित निवेशकों के भुगतान के लिए खबरें प्रकाशित करके डाल रहे हैं। यानी बौखलाहट बढ़ गई है कि उनको ये मालूम हो गया है कि हम लोग सड़क से निकलने जा रहे हैं, सरकार को घेरने जा रहे हैं और एक नया रास्ता, एक अनोखा रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान देने के लिए रथ यात्रा ग्राउंड लेवल पे जनता के बीच में चली जा रही है और जनता को हकीकत पता होते ही बहुत बड़ी तादाद में जनता निकलने की तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में इनकी सारी कलई खुल जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ना जाने पाए कोई, इस नाते ये तमाम षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा किसी भी कीमत पे सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और चूंकि मैंने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से रीड किया कि जनता की अदालत सड़क पे ले जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की बात करते हुए तमाम कंपनी के प्रबंधन तंत्र में खलबली मची है और वो कतई नहीं चाहते कि सहारा के पीड़ितों का मुद्दा अलग से बेंच लग जाए, यानी बहुत गंभीरता दिखती है। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोग कहीं ना कहीं 1 लाख 5 लाख एक 24 घंटे 48 घंटे में इतने पैसे वितरित कर दिए गए, इसका खुलासा करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, खुलासा किया है कि इतने पैसे हम लोगों ने बांट दिए, तो वो सूची प्रकाशित कर दीजिए। तो वो सूची प्रकाशित कर दीजिए। नीरज जी, सूची आखिर कौन सा दिया भुगतान किया है, उसकी प्रकाशित करने में दिक्कत क्या है, क्या कहेंगे? देखिए सहारा ईमानदार आपको सिर्फ तारीफ और तारीफ देने का काम करती है और आप जो लोग आज हमारी बात को नहीं समझे, जो के सरकारी सोल्यूशन के सरकारी निवेशक है, हमने तो उनको काम किया था, वो जानबूझकर कुएं में उन्होंने देख, लेकिन आज भी लोग अगर इस भ्रांति है तो सहारा नहीं मिलने वाला, उसके लिए अंतिम विकल्प सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के पटल पर सरकार की एजेंसियों को, सरकार को पार्टी बनाकर सुप्रीम कोर्ट से ही रास्ता भुगतान का निकालना, क्योंकि भ्रम भ्रांति बचने की जरूरत है। नीरज जी, सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोग कह रहे हैं कि इसी सितंबर में देश के निवेशकों का भुगतान हो जाएगा।
गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।